एक्चुअली हमने ये सब तुम्हारे लिए कॉलेज में सोच लिया था, लेकिन तुम इतनी जल्दी चली गई तो हमें मौका ही नहीं मिला। तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे घर पे ही रेड मारी जाए। थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। ऑफ कोर्स सही, तुम सबकी फेवरेट हो, तुम्हारे बारे में कैसे नहीं सोचते। व्हाट्स से गाइस? क्या बेखुदगी है, बेवक्त इतनी रात गए किसी के घर जाने का। वही तो नहीं, इस घर में नियम कानून नाम की कोई चीज बची कहाँ है। और इसकी हरकतें ऐसी हैं कि थोड़े ही दिन में अपने परिवार की तो कोई इज्जत भी बाकी नहीं रहेगी। एक लड़की के ससुराल में लड़के आ गए, वो भी इतनी रात को, अच्छा नहीं लगता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी रात को इस लड़की के माँ बाप ने इसे अकेले कैसे आने दिया। वही तो, और लड़के तो सारे आवारा मुश्तंडे लग रहे हैं। ये क्या हुआ सही? किसे टक्कर मार दी? वो एक्चुअली इतने सारे सरप्राइजेस मिल रहे थे ना, इतने सारे सरप्राइजेस कि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि धुड़ूम पैर फिसल गया, ध्यान ही नहीं दिया। आई होप तुम्हारी फैमिली ने माइंड नहीं किया होगा, हम ऐसे इतनी रात को बिन बुलाए आ गए। नहीं, ये लोग क्यों माइंड करेंगे? तुम लोग प्लीज आओ ना, कम प्लीज आओ आओ। देख रहे हो, ये सारी तैयारियां, सारा डेकोरेशन सब मेरे जन्मदिन के लिए। आज मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। मैं ना तुम लोगों को अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। हाँ, वो है काकू, ओमी काका, बाबा, सोनाली काकू, शिवानी बुआ, पाखी दीदी, आई, दिव्यानी ताई, हरिणी और पुलकित सर को तो जानते ही हो। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा लगा ये देख के कि आप लोग अपने दोस्त के बारे में कितना सोचते हैं। वेरी थॉटफुल, गुड। अरे आप लोग सब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। अरे आई, नहीं आंटी, हम बस जा ही रहे थे। अरे ऐसे कैसे? इतनी मेहनत करके आए हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? इतने सारे लड़के इतनी रात गए हमारे घर पर डेरा डाले हुए हैं। अरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे? ओ कम ऑन मायनी, अब फिर से शुरू हो गई। अरे सही के फ्रेंड्स आए हैं, उसका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अब आपके खुद के तो कोई फ्रेंड्स है नहीं, तो आपको क्या ही समझ आएगा। तो गाइस फिर केक काट के चलते हैं। हाँ। डॉक्टर सही जोशी, डॉक्टर सही जोशी। Happy birthday Happy Happy birthday to you. Happy birthday dear Sai. Happy birthday to you. Thank you. व्रत? भूख नहीं लगी है। वो इतना कुछ खाया ना तो पेट भर गया है। हैप्पी बर्थडे।
एक्सक्यूज मी, उन्हें चोट लगी है, प्लीज बी केयरफुल। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा। दीवा रे दीवा, ये क्या तरीका हुआ बर्थडे, जन्मदिन, बात दिवस मनाने का? नहीं मतलब हम भी कॉलेज गए हैं और हमारे बच्चे भी, लेकिन ऐसा हमने तो कभी नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने मेरे बर्थडे को और भी स्पेशल बना दिया। थैंक यू फॉर कमिंग। विराट, ये वही लड़का है ना जिसने उस दिन सई के साथ डांस किया था और बाद में उसने तेरे साथ मुकाबला भी किया था? हाँ काकू, सही का अच्छा दोस्त है, ऐसा सही कहती है। तो फिर हम चलते हैं सही। ओके, गुड नाइट। बाय सही, बाय पुलकित सर। पुलकित सर, बाय। और तुझे क्या लगता है? पता नहीं काकू। ऐक ना गडू, थोड़ा आइसक्रीम तो खा लो। नहीं, मैं थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं। पत्रलिका भाभी, आज तो डिनर में मजा ही आ गया नहीं? वैसे किस्मत हो तो सही भाभी जैसी, कितना प्यार करने वाला पति मिला है ना उन्हें। विराट दादा ने कितनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की अपनी सही। अब पत्नी, अपनी पत्नी के लिए नहीं, पति होना तो विराट दादा जैसा, दैट इज इट। वैसे ना आज सबने बहुत डांस किया, मैंने तो इतने टाइम बाद डांस किया। आपको भी ना डांस करना चाहिए था, बहुत मजा आता। और वैसे भी डांस तो हेल्थ के लिए बहुत। बस करो करिश्मा। क्या? क्या हुआ? तुम्हारा कमरा आ गया है, अब बस करो। वैसे भी डांस करके तुम बहुत थक गई होगी ना, जाओ जाकर सो जाओ। हाँ वो तो है, बहुत थक गई मैं। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आज तो पेट ही फट गया खा खा के। उफ, केक, मोदक, मोदक, केक। लेकिन बहुत खाया, और केक तो दो दो काम आया, खाने के भी और फेशियल के भी, है ना? आपको क्या हुआ? ऐसे सड़ू मुंह क्यों बनाया हुआ है? नीचे आइसक्रीम भी नहीं खाई आपने, ऐसे ही ऊपर आ गए। नोटिस किया था मैंने। नोटिस तो मैं भी कर रहा था, कैसे हंसी मजाक चल रहा था तुम्हारा, अजिंक्य और तुम्हारे दोस्तों का। सबको गले लगा लगा कर थैंक यू बोल रही थी, और मुझे पैर छू कर इतना संस्कारी बनने की एक्टिंग क्यों कर रही थी? एक्टिंग? मैंने आपके पैर आउट ऑफ रिस्पेक्ट छुए, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। और आबा ने सिखाया है कि जब आप किसी की इज्जत करते हो तो उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उससे ना उनके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो सारी इज्जत आज ही देने का मन किया तुम्हारा? हाँ, कभी और भी दे सकती थी ना, मुझे भी गले लगाकर थैंक यू बोल सकती थी, जैसे तुम अपने उन दोस्तों को बोल रही थी। अरे किया तो था मैंने आपको हक, आप भूल गए?
जब मुझे सरप्राइज के बारे में पता चला था तो एकदम एक्साइटेड होके मैंने सबके सामने आपको हग कर लिया था, लेकिन आपने मुझे हग ही नहीं किया। शायद सबके सामने थे इसलिए शर्मा गए होंगे। तो इसका मतलब तुम मेरे पैर छू लोगी? अरे बड़े बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं ना। मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? अरे इसमें लगता क्या है, अब बूढ़े होने लगे हैं तो होने लगे हैं। तुम्हें सच में बूढ़ा लग रहा हूँ क्या? आइए। अरे अब क्या है? अरे आइए ना, आइए। बैठिए। क्या है सही? अब ना ध्यान से देखिए, आपके ना सफेद बाल आने वाले हैं और ये इसी तरफ इशारा करते हैं कि आप बुढ़े होने वाले हैं। तो इसी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं आपको पसंद करूं नहीं करूं क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा हमेशा इस घर में रहने वाली हूँ आपकी बीवी बन के? मेरी बीवी नहीं बनोगी तो किसकी बनोगी? ओह, उस भजिंक्या की? विराट सर, क्या बोल रहे हैं आप? सही तो बोल रहा हूँ। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम दोनों इतने करीबी दोस्त जो हो, इतने करीबी कि इतनी देर रात को वो तुम्हें बर्थडे विश करने आता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बर्थडे विश करने नहीं आ रहा है, बर्थडे सरप्राइज देने आ रहा है। मैंने सोचा अगर इतने करीबी दोस्त है तो हो सकता है शायद कुछ तुम दोनों के बीच में। नहीं एक्चुअली नहीं, मेरा मतलब है अब मैं तुम्हें बड़ी उम्र का लगने लगा हूं। पसंद आने से रहा। हाँ लेकिन वो तुम्हारा भजिंक्या, वो तो तुम्हारी एज का है, उसके तो सफेद बाल भी नहीं है ना। हो सकता है वो तुम्हें पसंद हो। आप कुछ भी बोल रहे हैं विराट सर। सब जानता हूं मैं, सब समझता हूं। तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हाँ सही, थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मुझे तुम सबसे खास, सबसे अलग लगती हो। मुझे मजाक में भी ऐसी बात नहीं पसंद। और मैं मजाक कर भी नहीं रहा हूं, I'm serious सही। समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी तारीफ करूं तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। ऐसा आपको लगता है विराट सर? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, पूरा घर डेकोरेट किया है, मेरा जन्मदिन ऐसे मनाया है जैसे कोई त्योहार हो, इतना अच्छा सरप्राइज दिया और इतनी सुंदर, इतनी महंगी डायमंड रिंग दी। चलो कम से कम तुम्हें याद तो रहा। मुझे लगा तुम अपने उन दोस्तों में इतना खो गई कि इस रिंग के बारे में भूल गई। आपने ना रिंग देने का टाइम ही गलत चुना था। आप जब मुझे रिंग दे रहे थे तब आई का कॉल आ गया था। अब आई का कॉल आएगा तो मैं उठाऊंगी ना, और आई ने कॉल पे तुरंत क्या बोला कि अंदर आ जाओ वरना काकू नाराज हो जाएंगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे रिंग अभी भी तो दे सकते थे, ऐसे जब हम अकेले हैं, हमारे पास फ्री टाइम है और मैं आराम से आपकी गिफ्ट की तारीफ कर सकती हूँ। ठीक है तो अभी दे देता हूँ। अनजान रिश्ते ने बांधा है, पहना दूं? चाहे न चाहे निभाना है हमको। नाम क्या दे रिश्ते को हम ही न जाने, हम न माने पर जग रिश्ता ये माने। हाँ बदल गए हैं कुछ अरमान, पर कब तक रहे
किसी के प्यार में। आप ये आई के कॉल आने से पहले कुछ कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे? हाँ वो सही में वो अरे कहना चाह। वो बात छोड़िए, ये बताइए ये रिंग मेरा बर्थडे गिफ्ट ही है ना? नहीं सही, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं है। ये रिंग देकर मैं हमारे रिश्ते को। अगर ये मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं है तो मैं ये रिंग नहीं ले सकती विराट सर। मैं इतनी महंगी चीज लेने में आपसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन क्यों कंफर्टेबल नहीं हो? अगर आप मुझे ये रिंग उस इरादे से दे रहे हैं जैसे बाकी हस्बैंड्स अपनी वाइफ को देते हैं प्यार जताने के लिए, तो मैं ये तोहफा नहीं ले सकती क्योंकि हमारे बीच ऐसा रिश्ता ही नहीं है। हमारे बीच अगर ऐसा रिश्ता बनना होता तो बहुत पहले ही बन गया होता। लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक डील है जिसके बीच ऐसे महंगे तोहफे की कोई जगह नहीं। इसलिए मैं आपसे साफ साफ पूछ रही हूँ कि क्या ये रिंग मेरा बर्थडे गिफ्ट है या कुछ और? बर्थडे गिफ्ट ही होगा ना, और क्या हो सकता है? मैं भला तुम्हें डायमंड रिंग क्यों दूंगा? कुछ भी सोचती हो तुम। बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट ही होगा ना। काश मैं तुम्हें बता पाता सही, ये बर्थडे गिफ्ट के साथ मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। सही तो कह रहे हैं विराट सर, मेरे बर्थडे पर मुझे बर्थडे गिफ्ट ही तो देंगे, और क्या कारण हो सकता है? अगर इन्होंने ये रिंग किसी और वजह से ली होती तो फिर ये यहाँ मेरी उंगली में नहीं बाकी दीदी की उंगली में होती। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच विराट सर। इसे हमेशा पहनकर रखोगी ना? क्यों, आप किसी दिन वापस मांग लेंगे क्या? नहीं सही। फिर आपने इतने प्यार से ये रिंग दी है, मैं इसे हमेशा पहन के रखूंगी। गुड। इसे प्लीज कभी मत उतारना, चाहे हमारा झगड़ा भी क्यों ना हो जाए, ठीक है? हाँ, झगड़ा तो हमारा बहुत होता है। चाहे मैं तुम्हें डिसअपॉइंट क्यों ना करूं। हाँ, वो भी बहुत होता है। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं सही, जिस दिन तुम मुझे ये अंगूठी वापस कर दोगी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओहो विराट सर, आपने तो पूरा माहौल ही सीरियस कर दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारा रिश्ता इतनी आसानी से थोड़ी ना खत्म होगा। मैं घर छोड़ के भी चली जाऊंगी ना, तब भी बीच बीच में आपसे मिलने आती रहूंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझसे मिलने में? फिर से वही बात, घूम फिर के तुम्हारी सुई घर छोड़ने पर ही क्यों अटकती है? हाँ मुझे प्रॉब्लम है सही। अगर तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और मैं मुड़ के अपने अतीत में झांकने वालों में से नहीं हूं।
वाकई तुम्हें अतीत में झांकना पसंद नहीं है विराट, क्योंकि तुम अपनी गलतियां मानना ही नहीं चाहते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।